हाय दोस्तों, यह है ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस और आपको आज बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है। कहिए कैसे? अरे आज एक नई ट्रिक, एक नई विधा, एक नई चीज़ जानेंगे आप लोग। अब वो कहिए क्या चीज़? अरे यार, आज तक तुमको सब पढ़ाते रहते जीवन परिचय, कैसे पढ़ाते रहते? रट्टा मरवाते रहते, चार चार लाइनों में लिखवाते थे, पॉइंट्स लिखवाते थे। अरे आज हम आपको गाना सुनाएंगे, कविता सुनाएंगे और उसी कविता से, उसी आल्हा गाना और चौपाई से आपको ये जीवन परिचय याद हो जाएगा, चुटकियों में याद होगा। पूरा देख लेना एक बार, क्योंकि समझा के, मैं पूरे वीडियो को समझा के उसका अर्थ बताते हुए, और रचनाओं की इतनी बेहतर ट्रिक है कि बता रहे हैं आपको मज़ा आ जाएगा। और आनंद नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा भैया आनंद नहीं आया, और अगर आनंद आ गया तो भी कमेंट कीजिएगा कि मुझे मज़ा आ गया, और अपने सारे के सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आदरणीय जैनेन्द्र कुमार जी हैं, इनका जीवन परिचय है, स्वरचित है, यानी स्वरचित का मतलब जानते हो, हमने खुद ही इनकी काव्यानुवाद किया है और इससे पहले वीडियोज़ एक आपको मिल चुका है। वो वीडियो है आपके श्री वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, ठीक है, वो काव्यानुवाद करके दिया था। उससे दूसरा माध्यम है कविता, कविता का ही माध्यम है, काव्य का ही है। आनंद आएगा इसमें भी आपको। थोड़ा सा उसमें दोहा चौपाई है, इसमें थोड़ी सी दोहा चौपाई, थोड़ा सा गीत पद्धति अपनाया है। बहुत आनंद आएगा, चुटकियों में याद हो जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम थोड़ा सा परिचय ले लीजिए आप, जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, वहाँ से फ़ोटो लिया। 1905 में जन्म हुआ है, ये अपने माइंड में रखेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। 1905 में जन्म हुआ था, कोड़ियागंज में, अलीगढ़ में हुआ था। बचपन का नाम, घर का नाम आनंदी लाल था, बचपन का नाम या घर का नाम कह लीजिए। गुरुकुल हस्तिनापुर में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई थी, स्वर्गवास में, स्वर्ग में चले गए थे। चलिए आप प्रारंभ करते हैं। देखिए गीत पद्धति। कौड़िया था गंज जो पड़ता अलीगढ़, बाल नंदी लाल, लाल नंदी जहाँ जन्मा हुआ दृढ़। कौड़िया था गंज जो पड़ता अलीगढ़, लाल आनंदी जहाँ जन्मा हुआ दृढ़। पांचवें जन्मे कुंवर जैनेन्द्र जी सुन लो, बालपन में बाप ने छोड़ा जिन्हें गुन लो। बालपन में बाप ने छोड़ा जिन्हें गुन लो। पांचवें जन्मे कुंवर जैनेन्द्र जी सुन लो, बालपन में बाप ने छोड़ा जिन्हें गुन लो। पिता के लाडले मामा माता ने जिन्हें पाला, पिता के लाडले मामा व माता ने जिन्हें पाला। प्राथमिक 19 मैट्रिक पास कर डाला, प्राथमिक 19 मैट्रिक पास कर डाला। कौड़ियागंज, कौड़िया था गंज जो पड़ता अलीगढ़। अब आप लिखेंगे कि अलीगढ़ के कौड़ियागंज में जन्मे, बालपन का जिनका नाम आनंदी लाल था। 1905 ईस्वी में जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म हुआ था। बचपन में ही इनके पिता ने इनको छोड़ दिया था। तो ये पिता के प्रिय थे, परंतु इस असार संसार में कोई भी प्राणी अंततः अमर नहीं होता है। उसी क्रम में मामा व माता ने इनको पाला था और इनके पिता चले गए थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद अब 19 मैट्रिक, अब देखिए यहाँ पे हमने प्राथमिक लिखा है, फिर कॉमा लगाया है, तो ये प्राथमिक अलग कर लीजिए। यानी उन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की, फिर सन 1919 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि सन 1905 ईस्वी में अलीगढ़ के कौड़ियागंज में श्री जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम या घर का नाम आनंदी लाल था। इनके पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे और इनका लालन पालन की माता व मामा ने मिलकर के किया था।
और प्राइमरी पास होने के बाद 1919 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक पास किया, यानी कि कक्षा 10 उत्तीर्ण किया। 21वें आंदोलनों में भाग ले डाला, पढ़ाई साथ आंदोलन के उसने नाश कर डाला। 21वें आंदोलनों में भाग ले डाला, पढ़ाई साथ आंदोलन के उसने नाश कर डाला। 23वें नागपुर पहुँचे बने संवाददाता, गए फिर जेल में डाले जयति जैनेन्द्र भ्राता, गए फिर जेल में डाले जयति जैनेन्द्र भ्राता। महीने 3 बीते जेल में स्वाध्याय करते हुए, साहित्य में संलग्न फिर रचनाएं करते हुए, साहित्य में संलग्न फिर रचनाएं करते। 1921 ईस्वी में आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया, अर्थात असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, और उसके साथ ही इनकी पढ़ाई नष्ट हो गई, यानी इनकी पढ़ाई वहीं पर चले गए और संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। फिर इनको जेल में डाल दिया गया, 3 महीने जेल में रहे और उसी जेल के अंदर ही ये स्वाध्याय करते रहे, स्वयं में अध्ययन करते रहे। इसके पश्चात साहित्य में संलग्न हो गए और बहुत सारी रचनाएं हिंदी साहित्य को समर्पित कर गए। तो समझ में आ गया होगा कि 1905 ईस्वी में जैनेन्द्र जी का जन्म अलीगढ़ के कौड़ियागंज स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम आनंदी लाल था और इनकी माता व मामा ने इनका पालन पोषण किया था, क्योंकि इनके पिताजी स्वर्ग सिधार गए थे, बचपन में ही इनको छोड़ गए थे। इसके पश्चात प्राइमरी परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद 1919 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर 1921 ईस्वी में आंदोलन में भाग लिया, असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और उनकी पढ़ाई वहीं पर बंद हो गई। 23 में नागपुर चले गए और वहाँ पर संवाददाता बन गए। तो 19, 21 और 23 ये तिथियाँ महत्वपूर्ण है, याद करते रहिए। फिर इनको जेल में डाल दिया गया उसी आंदोलन के चलते, यानी कि ये जैनेन्द्र जी अपने कौन थे? अरे भाई, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो 3 महीने इनको जेल में डाल दिया गया। 3 महीने उसी 3 महीने या स्वाध्याय करते रहे, अपने आप से पढ़ते रहे, फिर साहित्य सेवा में लग गए और रचनाएं करने लगे। आपको ये PDF भी मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। अब इनकी रचनाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, PDF ना डाउनलोड हो किसी कारण तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए। कृतियां यानी रचनाएं, सबसे पहली बात ये याद कर लीजिए, 28 में छपी थी खेल पत्र विशाल भारत में, 28 में छपी थी खेल पत्र विशाल भारत में, 88 में चला ये छोड़ कर साहित्य भारत में, 88 में चला ये छोड़ कर संसार भारत में। अब यहाँ पर देख लीजिए, 1928 में खेल नामक कहानी इनकी एक पत्रिका चलती थी विशाल भारत, उसमें छपी थी। और 88 में ये 1988 ईस्वी में इस संसार को छोड़ करके ये पंचतत्व में लीन हो गए। ठीक है, तो अब इनके एक तो आपने ये देखा, खेल एक कहानी है, ठीक है, इनकी एक कृति हो गई। प्रस्तुत प्रश्न बता रहे जड़ की बात पुकार, प्रस्तुत प्रश्न बता रहे जड़ की बात पुकार, पूर्वोदय लिख कर निबंध मंथन सोच विचार, पूर्वोदय लिख कर निबंध मंचन सोच विचार। ये दोहे हैं, इनको याद कर लीजिए। परख सुनीता त्याग कर कल्याणी सुखदाम, किया व्यतीत विवर्त फिर मुक्ति बोध जयवधाम, मुक्ति बोध जयवधाम।
प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, ये इनके निबंध है। हमने यहां लिख दिया ना, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, ये निबंध हैं। मंथन और सोच विचार, इतने इन्होंने निबंध लिखे। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, मंथन, सोच विचार, ये इनके निबंध हैं। परख सुनीता त्याग कर, कल्याणी सुखदाम, किया व्यतीत विवर्त फिर मुक्ति बोध जयवधाम। परख सुनीता, त्याग पत्र, त्याग का मतलब इसमें एक बूंदी रखी ना, तो इसका मतलब आप ये लोप सूचक चिन्ह है। त्याग का मतलब त्यागपत्र, तो त्यागपत्र उपन्यास, सुनीता, परख, कल्याणी, सुखदा। सुखदाम में ये हलन, ये माँ लगा दिया है हमने राइमिंग वर्ड बनाने के लिए, तुक मिलाने के लिए, तो सुखदाम मतलब सुखदा। व्यतीत और विवर्त, जितने भी अंडरलाइन है ये इनकी रचनाएं हैं। मुक्तिबोध, जयवध, जयवधाम, जयवधाम इसलिए लिख दिया क्योंकि वो तुक मिल जाता है। तो जयवधाम का मतलब जयवर्धन है, ठीक है, जयवधाम नहीं जयवर्धन है, ये समझ लीजिए आप। वातायन जय संधि व फांसी, वातायन जय संधि व फांसी, नीलम देश की कन्या हासी, एक रात पाजेब कहानी, एक रात पाजेब कहानी, दो चिड़िया की सुंदर बानी, दो चिड़िया की सुंदर बानी। संस्मरण ये वे लिख डाला, मंदालिनी नाट्य नंदलाला, नाटक पाप प्रकाश रचाया, भाग्य और पुरुषार्थ पढ़ाया, भाग्य और पुरुष। वातायन, जयसंधि, फांसी, नीलम देश की राजकन्या। नीलम देश की कन्या हमने लिख दिया यहाँ पर, नीलम देश की राजकन्या है, ठीक है, नीलम देश की राजकन्या। एक रात, पाजेब, दो चिड़िया, सुंदर बानी, ये हमने ऐसे लिख दिया है, जो अंडरलाइन है वही रचनाएं इनकी हैं। एक रात, पाजेब, दो चिड़िया, ये कहानी संग्रह, ये कहानी संग्रह इनकी कहानी है। संस्मरण इन्होंने ये और वह लिखा, ठीक है, ये और वह इनका एक संस्मरण है। और मंदालिनी, मंदालिनी इन्होंने लिखा था, वो नाटक था। नंदलाला मैंने आप सबको कह दिया है, ठीक है। तो मंदारिनी नाट्य, नाट्य मतलब ये नाटक था मंदारिनी। पाप और प्रकाश इनका एक नाटक था, दो नाटक थे। और भाग्य और पुरुषार्थ जो आपको पढ़ाया ही गया है, ठीक है। तो ये इतनी रचनाएं इनकी थी, इनको एक बार प्रेम से याद कर लीजिए, और बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है, ठीक। तो आप समझ गए होंगे, इसकी PDF आप भी ले लीजिए। एक बार समझ में नहीं आया होगा दोबारा आप पढ़ लीजिए। एक बार मैं पढ़ के और सुना देता हूँ। कौड़िया था गंज जो पड़ता अलीगढ़, लाल आनंदी जहाँ जन्मा हुआ दृढ़, 5 में जन्मे कुंवर जैनेन्द्र जी सुन लो, बालपन में बापू ने छेड़ा जिन्हें गुन लो, पिता के मामा व माता ने जिन्हें पाला, प्राथमिक 19 मैट्रिक पास कर डाला, आंदोलनों में भाग ले डाला, पढ़ाई साथ आंदोलन के उसने नाश कर डाला, 23 में नागपुर पहुँचे बने संवाददाता, गए फिर जेल में डाले जयति जैनेन्द्र भ्राता, महीने 3 बीते जेल में स्वाध्याय करते, हुए साहित्य में संलग्न फिर रचनाएं करते, 28 में छपी थी खेल पत्र विशाल भारत में, 88 में चला ये छोड़ कर साहित्य भारत में। प्रस्तुत प्रश्न बता रहे जड़ की बात पुकार, पूर्वोदय लिख कर निबंध मंथन सोच विचार, परख सुनीता त्याग कर कल्याणी सुखदाम, किया व्यतीत विवर्त फिर मुक्ति बोध जयवधाम,
वातायन जय संधि वफांसी, नीलम देश की कन्या हासी। एक रात पाजेब कहानी, दो चिड़िया की सुंदर वाणी। संस्मरण ये वे लिख डाला, मंदालिनी नाट्य नंद लाला। नाटक पाप प्रकाश रचाया, भाग्य और पुरुषार्थ पढ़ाया, भाग्य और पुरुषार्थ पढ़ाया। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। और एक बार अपनी पुस्तक से जीवन परिचय एक बार पढ़ लीजिए, फिर मेरे काव्यानुवाद को पढ़िए, बहुत आनंद आएगा और तुरंत याद हो जाएगा।